हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग सैनिक स्कूल आरएमएस आरआईएमसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं आरआईएमसी का एंट्रेंस एग्जाम 1 दिसंबर के दिन होना है, आरएमएस का एंट्रेंस एग्जाम 8 दिसंबर के दिन होना है एंड सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम जनवरी 2025 में कंडक्ट किया जाना है। इन सभी में जनरल नॉलेज का एक पार्ट है और जनरल नॉलेज में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज में ये सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारे तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप इन क्लासेस में इनरोल करके हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 211। बाकी के क्वेश्चन इसके प्रीवियस सेशन में हो चुके हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। पूछा जा रहा है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जिमेक्स 24, कहाँ स्टार्ट किया गया था। तो देखिए रिसेंटली 8th एडिशन ऑफ जिमेक्स जो है वो जापान के योकोसुका में स्टार्ट किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया और जापान के बीच में नेवी का ये एक एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है। पेमा खांडू कहाँ की सीएम बन चुकी हैं? तो देखिए एग्जाम के पहले आपको सारे सीएम्स वगैरह भी रिवाइज कर लेने चाहिए क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे इलेक्शंस एंड अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो पेमा खांडू जी जो हैं वो 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए तीसरी बार लगातार कहाँ के लिए? अरुणाचल प्रदेश के सीएम बन चुके हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश विल होस्ट मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार फ्यूचर ऑर्गेनाइज जो स्पोर्ट्स हैं उनके लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इस बार इंडिया को चूज किया है कि इंडिया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा। ये जो इवेंट होगा ये दिसंबर 2025 में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। तो फ्यूचर इवेंट है, हमें चूज किया गया है तो इम्पॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट थिंग, डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लेना क्योंकि आप सभी डिफेंस के एग्जाम के लिए ही तो जा रहे हैं। तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी या लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जोशीमठ रीजन चर्चा में रहा था लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से, तो इंडिया के किस स्टेट में आता है? तो देखिए जोशीमठ जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है और चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली एनसीआरबी ने क्या किया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये वैसे, ने लॉन्च किया डैश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू क्रिमिनल लॉ। तो इन्होंने एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉ इशू किया है ताकि नए क्रिमिनल लॉ के बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। अब ये नए कंप्लाइंसेस क्या हैं? तो एक तो अभी लॉन्च किया गया है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा यहाँ पे लॉन्च किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
ये तीन चीजें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को बदलकर लाई गई है, तो इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, नाग अस्त्र वन क्या है? तो देखिए इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये एक यूनिक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन डिज़ाइन किया गया है। तो मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है जिसका कि हम लोग यूज़ कर पाएंगे एंड सामने वाले को आराम से ख़त्म करने में केपेबल है ये। नेक्स्ट थिंग, डैश होस्टेड द 50th G7 लीडर्स समिट। यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस इवेंट में शामिल होने के लिए इटली गए थे। इटली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इटली के कहाँ पे? बोर्गो इग्नाजिया नाम के प्लेस पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। Recently, Dash became first Indian to win a 3-star Grand Prix event in equestrian। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा श्रुति वोरा। ठीक है, हम लोगों ने अपने करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है इन चीज़ों को। श्रुति वोरा 53 इयर्स की कोलकाता की रहने वाली इंडियन पर्सन है जिन्होंने 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट को जीत लिया है एक्वेस्ट्रियन में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश होस्टेड मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। देखिए रिसेंटली इंडियन एयर फोर्स इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये इंडिया का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, अगस्त 24 में ऑर्गेनाइज किया गया था। लगभग 10 कंट्रीज, ठीक है, 10 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके, यूएस जैसे बड़े बड़े नाम ही यहाँ पे शामिल हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने डिफेंस एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट बोला गया है नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए आप सभी जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार के नालंदा में लोकेटेड है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना वो कुमार गुप्त के टाइम पे बनाया गया था। एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी था, लगभग 600 सालों तक चलने वाला था ये। यहाँ पे आपको याद होगा कि बख्तियार खिलजी नाम के पर्सन ने 1193 में इसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। कब? 1193 में इसे डिस्ट्रॉय करने का काम किया था। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी जाना जाता है। रिसेंटली डैश वॉन अ गोल्ड मेडल एट पावो नुर्मी गेम्स इन फिनलैंड। तो भारत के सितारे हैं नीरज चोपड़ा जी। इन्होंने यहाँ पे क्या किया? इस गेम में 85.97 मीटर का एक थ्रो किया और उसी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसेंटली डैश वॉन 2 ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024। तो यहाँ पे किसने जीता? तो धीरज बोमदेववर्रा ने यहाँ पे 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते आर्चरी में इंडिया के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? धीरज बोमदेवरा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024? देखिए सबसे पहली चीज, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया कब जाता है? तो जून 23 के दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डेज मनाया जाता है। इसी दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी को बनाया गया था। एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो थी वो कब बनाई गई थी? 1894 में इसे बनाया गया था। ओके, तो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिसेंटली इंडिया ने जीत लिए हैं कितने मेडल इन अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में? तो देखिए इंडिया ने यहाँ पे टोटल 11 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 4 तो गोल्ड मेडल हैं, 2
सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हम लोगों ने जीते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश रिसीव्ड हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है साहित्य भारती अवार्ड। तो देखिए, साहित्य भारती अवार्ड कृष्ण प्रकाश जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रकाश जी हैं। मुंबई पुलिस के काउंटर टेररिज्म यूनिट में से आते हैं ये पर्सन एंड बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, तो इन्हें आपको याद रखना है। इन्हें सुपर कॉप के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन बोलता है डैश बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डे इन स्पेस। स्पेस में 1000 दिन बिताने वाले बंदे का नाम बताना है। तो रशिया के एक कॉस्मोनॉट है जिनका नाम है ओलेग कोनेको। ओलेग कोनेको ने रिकॉर्ड बनाया है लगभग 1000 डे स्पेंड करने का। ठीक है, इनका लास्ट मिशन 15 सितंबर 23 को स्टार्ट हुआ था। नासा के थ्रू ये वहाँ पे गए थे और इन्होंने 1000 डेज का ये रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली डैश won a gold medal in the men's 10 meter air pistol event in ISSF वर्ल्ड कप 2024। तो आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह इंडिया से बिलोंग करते हैं। म्यूनिक जर्मनी में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे 242.7 का इनका स्कोर रहा था और उसी के साथ इन्होंने यहाँ पे क्या किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली डैश बिकेम फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट इन इंडियन नेवी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, अनामिका बी राजीव आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, INS राजली के ऊपर इन्होंने ये काम किया, हेलीकॉप्टर इन्होंने फ्लाई किया, माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है। तो आंसर क्या है, अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रेम सिंह तमांग कहाँ के CM बने हैं? तो रिसेंट इलेक्शन के बाद प्रेम सिंह जी सिक्किम के CM के रूप में आए हैं। सेकंड टर्म है इनका एज अ CM। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्योमा चुसुल रीजन इंडिया के किस स्टेट या यूटी में है? तो देखिए, 5 आर्मी पर्सनल, यहाँ पे 4 जवान वगैरह भी थे। तो T-72 टैंक जो है वो अटक गया था शोक रिवर में और उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई थी। इसी रीजन में न्योमा चुसुल रीजन में हुआ था। तो न्योमा चुसुल रीजन जो है वो लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली डैश हैज बीन अवॉर्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज फॉर 2024। इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अरुंधति रॉय जी को पेन प्रिंटर प्राइज मिला है 2024 के लिए एंड प्रीवियसली इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ, किस स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका में लोकेटेड है। इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी जो है ना वो यहीं पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी यहीं पे स्टार्ट किया जा रहा है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली डैश बिकेम द 100 फुल टाइम मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया ने शुरू किया था सोलर अलायंस एंड अभी इसका 100वां मेंबर बन चुका है प्राग, या प्रागवे भी आप इसे कह सकते हैं। इसे रेटिफाई कर दिया गया है। तो इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था 2015 में। ठीक, अब इसके 100 मेंबर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे, इसी सेशन को यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।